हम लोग नेक्स्ट टाइप का सेल पढ़ते हैं विच इज सिंपली कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस? यू गेस्ड इट राइट, इट्स सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन से। यहां पे हम लोग एक बल्ब डाल देते हैं सर्किट में टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। नाउ डायग्राम काफी सिमिलर है, मेन फर्क आपको दिखेगा कि यहां पे 2 बीकर क्यों डाल दिए मैंने, पिछले में तो सिर्फ एक ही बीकर था। आई विल टेल यू व्हाई राइट अवे। यहां पे मेरे पास एक कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। दूसरा बीकर में मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। नाउ ये सोल्यूशन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट अलग अलग किए गए हैं फॉर अ रीजन व्हिच आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी के लिए इट मस्ट बी क्लियर कि अगर मुझे सोल्यूशंस को सेपरेट रखना है तो मुझे बीकर अलग अलग रखने पड़ेंगे। तो वी आर डूइंग दैट राइट नाउ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकते हैं? रिमेंबर, अगर मेरे पास कोई मेटल है और उसके साथ उसके आयॉन्स हैं, देन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो सकता है। या तो मेटल और आयॉन्स बनाएगा या फिर आयॉन्स वापस और मेटल बनाएंगे। नाउ इन दिस केस क्या होता है कि वी नोटिस दैट ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो पतला होता जाता है विद टाइम, और ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाता है विद टाइम, एंड दिस बल्ब इट कीप्स ग्लोइंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यस प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये पतला हो जाता है और ये मोटा हो जाता है, व्हाट डज दैट एक्चुअली इंप्लाई? रिमेंबर, मैंने सॉल्यूशन में डाला है कॉपर को कॉपर सल्फेट में। सो कॉपर 2+ आयॉन्स जो यहां कॉपर सल्फेट से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके कॉपर बनाते हैं, विच मीन्स कि कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही होता है, विच मेक्स दिस इलेक्ट्रोड थिकर। जिंक के केस में दूसरा रिएक्शन होता है। जिंक गिव्स मी जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो पतला हो जाता है क्योंकि इट्स प्रोड्यूसिंग आयॉन्स जो यहां पे हैं। नाउ इससे यू कैन सी 2 थिंग्स कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे, मतलब दिस मस्ट बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं देन दिस मस्ट बी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज आपको याद है कि रेड कैट एनॉक्स रिडक्शन मस्ट हैपन एट द कैथोड, ऑक्सीडेशन मस्ट हैपन एट द एनोड। तो इन दिस केस में से आपको मिलता है कि द कैथोड इज क्लियरली ये वाला और द एनोड इज क्लियरली ये वाला। मतलब कि कैथोड इज दिस कॉपर इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज द जिंक इलेक्ट्रोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है बिकॉज नाउ एनोड हैज गॉट अ नेगेटिव साइन और कैथोड हैज गॉट अ पॉजिटिव साइन। सो द साइन ऑफ कैथोड एंड एनोड डिपेंड ऑन वेदर आपका गैल्वेनिक सेल है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। What is common between the two is red cat anox. ये हमेशा this is universal. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस जो डाले हैं कॉपर और जिंक सल्फेट, दे कॉल इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। सिंपली सॉल्यूशंस दैट गिव्स आयन। अगर मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो आयन्स दे देते हैं। सो इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन हाउ गैल्वेनिक सेल्स वर्क। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये सेपरेट क्यों किया। अगर मैं इनको मिक्स कर देता तो दीज रिएक्शंस जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहा हूं बिकॉज दिस वायर, ये सिंपली साथ में रिएक्ट करके दे वुड प्रोड्यूस हीट, दे वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर, रिएक्शंस या तो फिर हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर हीट एक्सेप्ट करते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, सिर्फ वही हो जाता। विल डील विद दिस इन डिटेल जब हम लोग इसको थर्मोडायनामिक क्वांटिटी गिव्स फ्री एनर्जी के साथ डील करेंगे लेटर ऑन इन आवर डिस्कशंस। गैल्वेनिक सेल्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है समथिंग कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहां पे बाहर तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, अगर यहां पे बल्ब ग्लो करता है वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बीच में हम लोगों ने एक और चीज डाली है, दिस इज नथिंग बट द सॉल्ट ब्रिज। व्हाई इज दिस नीडेड? अगर आपको याद होगा कि जिंक पतला होता जाता है विच मींस Zn2+ आयॉन्स फॉर्म होते जाते हैं। ये आयॉन्स जाते कहां पे? दीज आयॉन्स जस्ट प्रोड्यूस एन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इस बीकर में। यहां पे सिमिलरली एक्सेस SO4 माइनस आयॉन्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स कॉपर, मतलब SO4 माइनस बचे रहते हैं, एक्सेस नेगेटिव चार्ज यहां पे है। नाउ दिस इज नॉट गुड हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग पास ये सॉल्ट ब्रिज होता है। एंड एज द नेम सजेस्ट में देयर इज सम सॉल्ट जिसमें से कुछ आयॉन्स निकलते हैं एंड विच न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस Zn2+ एंड एक्सेस SO4 इसका एक एग्जांपल है एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड KNO3। इनर्ट क्योंकि इस रेडॉक्स रिएक्शन को वो इफेक्ट नहीं करता है जो कॉपर और कॉपर 2+ के बीच में और जिंक 2+ के बीच में है। सो ये इनर्ट होना चाहिए एंड दिस मेक श्योर कि ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसको न्यूट्रलाइज करता है, इसको भी न्यूट्रलाइज करता है। सो टू सम अप, दिस सॉल्ट ब्रिज
मेक श्योर देयर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट अलाउज माइग्रेशन ऑफ आयॉन्स, मतलब यहां पे K प्लस और NO3 कहीं पे भी जा सकते हैं. ऑल्सो कंप्लीट्स द सर्किट. तो विथ टाइम ये जो बल्ब है ये ग्लो करता रहता है, इट डज नॉट डिम. अगर डिम कर रहे हैं मतलब कि ये हमारी जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, राइट. एंड एंड में दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू कि दिस इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज करते हैं मस्ट बी इनर्ट. ये KNO3 फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था. आई होप यू अंडरस्टैंड कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है. एक की टेक अवे यहां पे ये है कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सॉल्ट ब्रिज हो, और अगर सॉल्ट ब्रिज है दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल. देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल. तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को डिटेल में देख लिया है. लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन टेबल बिटवीन देम. गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. यहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग केमिकल्स को ब्रेक कर रहे हैं. वी आर कॉजिंग केमिकल रिएक्शंस टू हैपन, स्पेसिफिकली रिडॉक्स रिएक्शंस टू हैपन. गैल्वेनिक सेल में कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव. हम लोग डिटेल में देख चुके हैं. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा है, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव. बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, प्लीज रिमेंबर दिस. गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज इज हेल्पफुल एंड ऑफन नेसेसरी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है. व्हाट कंबाइंस देम बोथ इज कि दोनों केस में या फिर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन इज ऑलवेज द कैथोड एंड ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज द एनोड, हेंस रेड कैट एंड एनॉक्स. प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए.